अपने सिर पे हाथ रखो, शांति के साथ वचन को सुनो, अपने आंखें दिमाग खोलकर सब बैठे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ये लोग जब तेरे वचन को तेरे कलाम को सुने इनकी जिंदगियां बदल जाएं परमेश्वर, इनकी आशीषें स्टार्ट हो जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं। पवित्र आत्मा तूने मुझसे बात किया था और तूने कहा था जितने लोग आज मेरे कलाम को ध्यान से सुनेंगे और विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा तूने कहा था कि मैं आज उनको स्वर्ग से आशीष दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु इनके जीवन में काम कर आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आमीन। क्या मेरे प्रभु के लिए आप चिल्ला सकते हैं हालेलुया बोल के? हालेलुया। हाँ हाँ, ध्यान से सुनना कि आज का इंसान जो है चिंताओं में परेशानियों में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है कि नहीं? आज का इंसान जो है वो चिंता में परेशानी में, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, हमारा क्या होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। सारे बोलो हालेलुया। आज का इंसान चिंता में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है कि नहीं? लेकिन बाइबल बोलती है चिंता उसको है जो परमेश्वर के दिल का टुकड़ा नहीं है। बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मेरे बच्चों को जाकर बता कि चिंता करना छोड़ दो। कहना जिसके माँ बाप धरती पर होते हैं उनके बच्चों को चिंता नहीं करना पड़ता, उनके माँ बाप चिंता करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप परमेश्वर को अपने माता पिता स्वीकार करते हैं तो वो स्वर्ग से आज रात आपकी चिंता करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी चिंता में है, प्रभु में आने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी चिंता में है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि तुम कोई लेग पीस नहीं हो, तुम कोई ब्रेड पीस नहीं हो कि शैतान आएगा और तुम्हें खाकर चला जाएगा। कह रहा जो दुआ बंदगी करने वाले लोग हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, कह रहा कि वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। कह रहा कि मैं आज उनके घर पर आऊंगा, उन्हें आशीष देकर जाऊंगा, उनको बरकतें देकर जाऊंगा। उनके जीवन में जो वो मांग रहे हैं, कह रहा कि इस हफ्ते में वो रिसीव करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप मांग रहे हैं वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको संघर्ष करना है कि नहीं? कितने लोगों को संघर्ष करना है? बाइबल एक बात सिखाती है, ध्यान से सुनो, संघर्ष करते रहो। मुझे संघर्ष नहीं करना अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पादरी बना तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे को 25 साल हो गए सेवा में, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। विश्वासी बोलते हैं मुझे 25 साल हो गए हैं। इसका मतलब आज भी आप संघर्ष कर रहे हो। बाइबल बोलती है, कह रहा कि मत्ती की किताब में लिखा, कह रहे कि जो तुम मांगोगे, सारे बोलो जो तुम मांगोगे। अपने पड़ोसी को बोलो जो तू मांगेगा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलेगा। मत्ती की किताब में लिखा मांगोगे ना 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 तो मिलेगा। इसमें संघर्ष लग रहा है कि नहीं? संघर्ष लग रहा है इसमें। हाँ, मांगोगे तो मिलेगा, इसमें संघर्ष है। लेकिन जितने लोग आज यहां आए हैं ना, उन्हें गुड न्यूज दे रहा हूं। आप जाते हैं इधर उधर उधर इधर घूमते रहो, यहां पे क्या हो रहा है? ये पर आकर यहां पर आपको मांगना नहीं पड़ता। यिर्मयाह की किताब में जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर को मैं कह रहा था, मेरे दादे परदादे मांगते मांगते थक गए पेड़ों पत्थरों से, और मैं मांगता मांगता थक गया। अब तेरे पास आके भी मांगना ही पड़ेगा। कह रहा हाँ, मांगोगे तो मिलेगा। परमेश्वर ने मुझे कहा मांगोगे तो मिलेगा, क्योंकि तेरे दादे परदादे मुझे जानते नहीं थे। लेकिन याद रखना, जो लोग आज जान रहे हैं, आपकी जनरेशन को मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? आपको संघर्ष करना पड़ा हो बेशक मसीह में आने के बाद, लेकिन तुम्हारी जनरेशन को, तुम्हारी फैमिलियों को, कह रहा आज उनका संघर्ष खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पहला फ्रूट था तो मुझे मांगना पड़ा, 3 साल में मांगता रहा। लेकिन परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया। मैंने अपने बच्चों को एक दिन डांट रहा था और मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतना क्यों डांट रहे हो, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? मैंने कहा मेरे को मांगते मांगते मैं थक गया परमेश्वर से, अभी से इनको सिखा रहा हूँ मांगो मांगो मांगो। और एक दिन मेरी पत्नी ने घुटने टेक के प्रार्थना किया, परमेश्वर इसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा कर।
और एक दिन पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा, बेटे, कह रहा मांगना तेरे को पड़ेगा। कह रहा है तेरे बच्चे, तू पवित्रताई में चल रहा है, कह रहा है तेरे बच्चों के मांगने से पहले मैं उनको दे दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आया अब कि आपकी चिंताएं पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, 2 साल हो गए जी, 2 साल हो गए जी, 2 साल हो गए जी, चर्च में आ रहे, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, कब तक तो कुछ हुआ नहीं। दिस इज ए फर्स्ट फ्रूट। कैसे करेगा परमेश्वर आपके लिए? कर ही नहीं सकता। आप पहले पौधे हैं, आप अभी पेड़ बन रहे हैं, अभी आप जड़ पकड़ रहे हैं, अभी आपकी टहनियां निकल रही हैं भाई साहब, आपके ऊपर फल आ ही नहीं सकता। कह रहे कि आप जब प्रभु में बोल्ड हो जाते हैं, जब आप प्रभु में पवित्रताई में चलते चलते काफी अरसे बिता देते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल अगर आपने पवित्रताई में बिताए हैं, आपकी टहनियां निकल गई हैं, आपके बच्चे निकल गए हैं, अब उन पर फल लगने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का फल परमेश्वर देने वाला है। कह रहा इसलिए कह रहा कि चिंता करके ये ना कहना, यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे पादरी, ओए हमारा क्या होगा। कह रहा चिंता करके ये ना कहना, ओए पादरी हम चर्च में नहीं आएंगे आज के बाद। कह रहा चिंता करके ये ना कहना हम नहीं देंगे दशवांश सब तुझे को, होता तो है नहीं कुछ। चिंता करके ये नहीं कहना हम नहीं लेते अब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, होता तो है नहीं कुछ। चिंता करके ये नहीं कहना हम नहीं आएंगे अब चर्च में। यीशु मसीह बोलता है अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा कौन सा स्वर्ग का सिंहासन हिल जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी चिंता पहले कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। फिर आपके विश्वास को परमेश्वर ऊपर लाना चाहता है, आपके विश्वास को ऊपर लेकर आना चाहता है। जब तक एक आदमी का, मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने बाइबल के अंदर मैं बता रहा हूं कि ये बीटीएच क्या, ये डिग्रियां क्या, मैं बिशप हूं, मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर मैंने इन चीजों में लोग करते हैं डिग्रियां लेते हैं इधर उधर पीएचडी करते फिरते हैं, लेकिन ये सब चीजें मैं इसके अंदर कर चुका हूं। हालेलुया। मैं देख रहा था तो मैं पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को तूने बाइबल में कह रहे कि आशीष कैसे दे दिया, बहुत सारे लोगों को कह रहे वो उनके विश्वास भी कमजोर थे लेकिन फिर भी आशीष कैसे मिल गया। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहे कि एक सीक्रेट दे रहा हूं, जो लोग जाते हैं परमेश्वर के पास, संतों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं और जाकर अपना करे विश्वास दिखाते हैं, लेकिन उनके विश्वास में जब तक परमेश्वर एक्शन, सारे बोलो एक्शन, नहीं देखता तब तक वो चमत्कार नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक्शन, एक एक्शन होता है। कह रहा जब आप घुटने टेकते हैं, कमरे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये एक्शन है। और कह रहा है कि एक्शन करने के बाद वो आपके फेथ को देखता है, वो आपके फेथ को देखता है, आपके माउथ को देखता है, आपके मुंह को देखता है, आपके फेस को भी देखता है परमेश्वर, आपके फेस को भी देखता है। फेस का इंप्रेशन अगर उसको फेस से लगता है, कह रहा है कि ये कह रहा है विश्वास के साथ है, विश्वास के साथ। हालेलुया। कह रहा है फेस से, कह रहा है कि जब चर्च में आते हैं तो कैसे आते हैं, घर से निकलते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, एक्शन करके आते हैं, अब हम लाल पीली गाड़ी में जाएंगे चंडीगढ़ चर्च, एक्शन से चलते हैं। और जब एक्शन से आते हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही एक बुजुर्ग लालटन कोई आपको मिल जाता है, वो बोलता है ए तेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। और वो बेचारी लालटन बुझ जाती है और यहाँ पर ऐसे बैठी रहती है, आदि ऐसे बैठी, पादरी आया नहीं, 5 बजे के बैठे हम। मैं कह रहा हूं कि वो सारे लोगों का फेस उतरा होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर बाइबल के अंदर उन लोगों के जीवन में काम किया जिन्होंने अपने फेस का इंप्रेशन परमेश्वर को दिया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अपने एक्शन किए उसने, कह रहा है जिसने अपना विश्वास एक्शन के साथ दिखाया है। बोलो हालेलुया। चलो हम चलते हैं, एक जगह पर चलते हैं, हम एक जगह पर चलते हैं। मैं जैसे भी आपको बता रहा हूँ, हाँ ये बहन खड़ी हो जा। तू कहां से आई है? यूपी से, आजमगढ़ से, जौनपुर से आई है। हाँ हाँ हम जौनपुर चलते हैं, ठीक है। मैं आज रात तेरे, सुन पहले सुन ले, सुन पहले सुन तो ले। मैं आज रात तेरे घर पर हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा हूं। जब मैं तेरे घर पे हेलीकॉप्टर लेके गया तो मेरे हेलीकॉप्टर को कैसे आवाज कैसे लगाएगी, मेरे को पहचान लेगी, मेरे को कैसे लगाएगी आवाज बता। जी मैं ये कहूंगी कि हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर आ गया? मान लो मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं बसंती तेरे जौनपुर के ऊपर से होके जा रहा हूं, तो फिर तू मेरे को कैसे पहचानेगी, कैसे करेगी, मतलब कैसे करेगी? जी हाथ तक उठाकर। तेरी आवाज नहीं जाएगी वहां तक, तो ऐसे करती रहेगी ओए पादरी ओए ओए, आवाज नहीं जाएगी वहां तक। तेरा एक्शन जाने वाला है, पादरी आ गया है,
हेलीकॉप्टर आ गया है, आ गया कि नहीं? मैं कह रहा हूं जब आप हाथ हिला रहे हैं हालेलुया बोलकर, ये एक्शन ऊपर से नोट हो रहा है, वो देख रहा है आज आपके विश्वास को, आपके हाथों को देख रहा है, और मैं कह रहा हूं आपके हाथ के कामों को सफल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। तू तो हेलीकॉप्टर पे तो नहीं बाय बाय नहीं किया, चल मैं तेरे को बाय बाय करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ है। आप घंटों घंटों संघर्ष कर रहे हैं, 15 घंटे बाइबल पढ़ो। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर 5 साल में मेरे को मिल जाए, 10 साल में मिल जाए, 15 साल में मिल जाए, 20 साल में मिल जाए। 20 साल में मिले, 25 साल में मिले, कि 5 मिनट में मिले? हाँ, तो आज तरीका बता रहा हूं भाई साहब, तरीका बता रहा हूं। जब मैं इधर बात करता हूं ना, इधर से भी आवाज आती है मुझे, जब मैं बोलता हूं इधर से भी मुझे आवाज आती है। परमेश्वर इधर से भी बात करता है, इधर से भी बात करता है। लेकिन जब मैं संसार में रहता हूं तो इधर पत्नी की आवाज आती है, आज बिजली का बिल नहीं भरा आपने, इधर से आवाज आती है, बच्चे की फीस नहीं गई, इधर से आवाज आती है, पेट्रोल पंप वाले के 3.5 लाख हो गए। मैंने कहा अच्छा, आपको कह रहा हूं, लेकिन दुख है, चिंताएं हैं, परेशानी है, लेकिन जब परमेश्वर सामने से बात कर रहा होता है तो उसी से वो सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं फिर अपने पत्नी अपने बच्चों को बताओ, मैं कहा डट जा यार, परमेश्वर बात कर रहा है अभी परमेश्वर देख रहा है, अभी परमेश्वर बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, कई बार ऐसे बोलता है, मैं कहता हूं प्रभु मेरी वाइफ कह रही है, ओ देखो वो अकबर कह रहा है 3.5 लाख बिल हो गया। प्रभु बोलता है चिंता न कर, कह रहा है मैं उतार रहा हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। अरे बाप है ना वो, विश्वास के साथ चलो, जिसको बाप माना है उसको सीरियसली चलो, उसके साथ सीरियसली चलो। वो कह रहा है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करने की जरूरत है। कह रहे हैं कि अगर आप संघर्ष 15 साल भी मेरे साथ बाइबल बैठ के पढ़ो, 15 मिनट भी पढ़ो, 15 घंटा भी पढ़ो, तो भी आपकी परमेश्वर सुनने नहीं वाला। लेकिन जो आज मैं सिखा रहा हूं, और जो अगर आज आपका एक्शन और आपका फेथ बाहर आ गया, आपके फेस पर आज परमेश्वर ने विश्वास देख लिया, स्माइल आ गई। मैं कह रहा हूं जो लोग स्माइल देते हैं परमेश्वर को, जो लोग हंसते रहते हैं, उनके घर मेरा परमेश्वर 5 मिनट में बात करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। 5 मिनट में बात करने वाला है। असली मसीहत क्या है? मैं बता रहा हूं कि असली मसीहत क्या है। असली मसीहत ये है, कह रहे कि जो लोग एक दूसरे को अपना दुख छिपाकर और वहां पर उस व्यक्ति को हौसला देते हैं, अरे चल चल तू चल चल मेरे साथ तेरा काम हो जाएगा, चल चल चल। असली मसीहत तो ये है, कह रहे चिंताएं, कह रहा है कि आप जब चिंता करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है चिंता करके ये ना कहना ए मेरा तो हुआ नहीं काम पर तू तो चली जा दिल्ली से। चिंता करके ये ना कहना ए मेरा तो हुआ नहीं काम पर तू भी एक बार गेड़ा मारे यहाँ बॉम्बे से। ये नहीं कहना चिंता करके। कह रहा है यही मसीहत है, जब आप अपने दर्द को छिपा लेते हैं तब परमेश्वर देखता है, और आप जब भी स्माइल दे रहे होते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आज रात कह रहा मैं इसके घर आने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मरियम एक जगह पर, मरियम जो है वो कह रहा है कि यीशु मसीह के पास गई। चेले बोले, कह रहे कि इसके घर में एक लड़की की शादी है और कह रहे कि बारात आने वाली है, और दाखरस घट गया, वो शरबत घट गया, वो सामान घट गया, देज घट गया। हो सकता है कह रहा कि आज किसी के घर में शादियां हो, कह रहा कि लेकिन वो चिंता कर रहा हो कि पैसे कहां से आएंगे, क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है वो मरियम बोलती है, कह रही कोई बात नहीं, मेरे पास यीशु मसीह है ना, अरे मेरा बेटा है ना, मैं चलती हूँ उसके पास। और जैसे ही उसके पास गई, बोलती है चिंता लेकर गई थी और उसे बोल रही थी करेगी तेल पानी खत्म हो गया घर में शरबत खत्म हो गया, आटा चावल खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांट लगा दी, अपनी सगी माँ को बोलता है डांट लगा दी, बोलता है मैं तुझे नहीं जानता। कहती है अच्छा मेरे को नहीं जानता, कह रही मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरा परमेश्वर चिंता करने वाले लोगों को जवाब देता है, बोलता मैं तुम्हें नहीं जानता। जिनके थोपड़े यूं चढ़े हुए ना उनको परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन आज रात अगर आप चिंता में भी हैं, परेशानियों में भी हैं, बारात बेशक बाहर खड़ी हो, लेकिन आप कह रहे आनंद के साथ खड़े हैं यहाँ पर, आनंद के साथ खड़े हैं कि नहीं। बेशक बाहर बीमारी है, बेशक बाहर आपकी रिपोर्ट में कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आपके चेहरे पर स्माइल है, क्योंकि आप किसी इंसान के पास नहीं आए, आप खुदा के घर में कुछ लेने के लिए आए हैं। आज कुछ लेकर जाओगे आप। आज आपके चेहरे पर जो लालटेन की तरह बल्ब भिजे हुए हैं, आपके बुझी हुई लालटेन की तरह, कह रहा मत बैठो, कह रहा कि आज विश्वास रखो, अपने 32 दांत दिखाओ, मेरा परमेश्वर आज रात कह रहा आपको कुछ देने वाला यीशु मसीह के नाम में।
देखो देखो देखो, मरियम को जब डांट पड़ी तो कमरे में से बाहर निकली। मरियम जब कमरे में से जा रही थी, बेटे ने मुझे डांटा, और उसी समय जब बाहर जा रही थी तो उसी समय हंस रही थी। उन चेलों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या कहा यीशु मसीह ने? कह रही कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा, कह रही क्या हुआ, आप अंदर कमरे में गए थे? कहती जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। हालेलुया हालेलुया। कह रहे एक्शन कर रही थी, वो रिएक्शन नहीं कर रही थी। वो कह रही थी मैं कमरे में गई थी, प्रेयर रूम में गई थी, मांगने के लिए गई थी, लेकिन मैं नहीं करे क्या मिला क्या मिला। हो सकता है कह कि आप एक्शन करते हैं जब सुबह उठते हैं, कह कि आप क्या एक्शन करते हैं, आप प्रेयर रूम में जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाहर शैतान खड़ा हुआ, आपका पति खड़ा हुआ, आपकी पत्नी खड़ी हुई, आपके बच्चे खड़े हुए देख रहते हैं, क्या मिला तेरे को क्या मिला। कुछ लोग कमरे में से ऐसे बाहर निकलते हैं, बुलेट नहीं होती जब स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर 1 किलोमीटर पे जाकर उसका पिस्टन गर्म हो जाता है, ऐसे प्रेयर करके ऐसे निकलते हैं और सीधा बोलते हैं ए फटाफट रोटी लेके आ। पता है प्रार्थना करके निकला बाहर अभी। पिस्टन की तरह गर्म होते हैं, बहुत बड़ी काम करके आए हैं, बहुत बड़ा काम करके आए हैं, और एक्शन होता है उनका। एक्शन करने की बजाय रिएक्शन करते हैं वो अपनी पत्नियों पे, और पत्नियां बाहर निकलती हैं और अपने बच्चों को बोलती हैं अच्छा तूने खाना नहीं बनाया तक, तेरे को नहीं पता मैं फास्टिंग में हूं। रिएक्शन करती है। अरे परमेश्वर देख रहा है, कह रहा रिएक्शन करती है। लेकिन जब मरियम बाहर निकली, मरियम बाहर निकलकर चेलों के सामने अपने आंसू पूछ रही थी, अपना दर्द पूछ रही थी, मेरे लाल ने मेरे बेटे ने मुझे डांट दिया है। लेकिन हो सकता था वो चर्च छोड़कर भाग जाती, घर छोड़कर भाग जाती, यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाती, वो मना कर देती, उसने उसके काम करने के लिए मना कर दिया था। हो सकता है आपके काम को परमेश्वर ने करने के लिए मना कर दिया हो सकता है 5 मिनट के लिए आपके लिए साइड में किनारा कर लिया हो, लेकिन वो बाप है। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने लोग आज अपने प्रेयर रूम में से, कमरे में से निकलने के बाद कुछ मिले ना मिले, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप निराशा में हो, चिंता में हो, जब आप बाहर निकलो तो आप लोगों को बताना करा कि क्या मिला तेरे को चर्च जाने के बाद, अरे क्या मिला तुझे, बोलो जो मैंने मांगा था मिल गया है। आमीन। आने वाला है इस हफ्ते में, मैं कह रहा हूं रिएक्शन नहीं करेगा मेरा परमेश्वर, एक्शन करेगा। एक्शन करेगा। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में एक नई गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में आपके घर मिराकल मनी होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे क्यों ना हो मिराकल मनी। मरियम ने जब कहा, बोलती है कह रही जो मैंने मांगा मिल गया है, लेकिन कह रहे कि अब हम भी कमरे में जाएं, चेले पूछ रहे थे, और मरियम सोच रही थी अभी भी झाड़ पड़ेगी, लेकिन कर चल मैं इनको समझा देती हूँ। बोलती है कमरे में जाना, लेकिन जैसा वो कहे वैसा कर लेना। हालेलुया। कि आज आपकी आशीषें आ जाएंगी, जैसा यीशु कहे वैसा करोगे कि नहीं। अपने पड़ोसी से हाथ बोलो, अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो जैसा मेरी पत्नी कहेगी वैसा करूंगा, जैसा मेरा पति कहेगा वैसा करूंगा, जैसा मेरा बच्चे कहेंगे वैसा करूंगा, जैसा मेरा दुकानदार कहेगा, मेरा दोस्त कहेगा वैसा करूंगा। यीशु जैसा कहेगा वैसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जैसा यीशु कहे वैसा करना। आज मैं कह रहा हूं कि आज आपकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कह के चर्च के बाहर कह के अभी निकलते ही मैं कह रहा हूं आपका एक्शन नोट होगा। कमरे में से जब आप निकलते हैं प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर आपके एक्शन को नोट करता है, एक्शन को नोट करता है। जब आप फास्टिंग करके निकलते हैं, नींबू की तरह मुंह निचोड़ लेते हैं, रोटी नहीं खाई भाई साहब, ओ भाई साहब, आपके चेहरे को देखता है परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। 40 दिन उपवास किया यीशु मसीह ने, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी कह रहे कि किसी को पतन लगने दिया। लेकिन जैसे ही कह रहे कि वहां पर कमरे में से बाहर निकले प्रार्थना करके, और उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा, बोलते वो आए चले दौड़े दौड़े और बोल रहे थे, कह रहे मरियम, कह रहे कि माता, कह रहे कि क्या हुआ। यीशु मसीह ने कुछ कहा, उसने कहा जो मैंने मांगा मिल गया है। कह रहे बस इंतजार करना है, इंतजार करना है, इंतजार करना है। मैं कह रहा हूं इंतजार करना है। और उसने इंतजार किया, और उसी समय जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, बोलता है मिराकल हो गया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके घर में मिराकल नहीं हुआ,
लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो 6 के 6 खड़े मुंह मुंह भर लो। उसने कहा 6 के 6 खड़े मुंह मुंह भर लो। जब कमरे में गए और परमेश्वर ने बात किया उनसे, उन चेलों से, बोलते क्या हुक्म है आका? बोलता है हुक्म ये है 6 के 6 खड़े मुंह मुंह भर लो। कह रहा है कि अपने खड़े, आपका बच्चा, आपका परिवार का जन, कोई भी यहाँ पर बैठा है, कह रहा अपने खड़े को मुंह मुंह भर लो। कह रहा जब बाइबल पढ़ते हो इतनी पढ़ते हो जैसे जैसे एक पानी का गिलास पी रहे हो, छोटा सा सिप ले रहे हो, चाय पी रहे हो, इतनी सी बाइबल पढ़ते हो, इतनी सी प्रार्थना करते हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब शादी में जाते हैं ना, कैसे खाना खाते हैं? अरे भाई साहब, एक बार मेरा ताऊ क्या कर रहा है, इतनी बड़ी प्लेट ले रखी, उस पर रसगुल्ले, साग भी, बर्फी भी, जलेबी भी, भाई साहब दाल भी उसी में डाल रहा, पनीर भी। मैंने कहा अरे शांति रख, दूसरी प्लेट आ जाएगी, क्या चक्कर है? अरे कह रहा ये यूपी है, यहाँ नहीं मिलना। वो एक आदमी ने आके बोलता है, कह रहा ताऊ, कह रहा इतना सारा माल खा रहा, अरे क्या जा, कह रहा तेरे बाप का क्या जा रहा, 11 रुपए दे रखे सगन दे रखा भाई साहब। अरे 101 सगन डालते हैं भाई साहब, यहां तक ठूस कर लाते हैं, ठूस कर यहां तक ठूसते हैं। क्यों ठूसते हैं? उनको पता है। कह रहा भाई साहब 101 रुपए लग रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी जानता है। कह रहा जैसे तुम खाना खाते हो, कह रहा दे धड़ाधन गोलगप्पे दिख जाए, औरतें भाई साहब यहां तक खाती हैं, यहां तक। और आदमियों को गुड़ मिल जाए, रसगुल्ले मिल जाए, यहां तक खाते हैं, जब तक ढकार ना आ जाए आगे पीछे से। लेकिन यहां पर कह रहा है यहां तक खाते हैं, यहां तक। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह कह रहा है, कहता है अगर आज तुम वचन को पढ़ते हो, कह रहा है यहां तक जो पढ़ेगा, यहां तक ढकार मारकर पढ़ना, ढकार गड़ा हुआ हो भरना। हालेलुया। कह रहा आज रात तेरे घर मिराइकल होने वाला है। यीशु मसीह कह मिराइकल होगा आज रात। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि अब मेरे घर मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? विश्वास कर रहे हो कि नहीं? चलो मैं आपको सीक्रेट दे देता हूं। फिलिपियों 4 का 4 स्क्रीन पर दिखा। फिलिपियों 4 का 4 देखो। फिलिपियों 4 का 4 हम पढ़ते सुनेंगे। हाँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। तू कहां सो गया अकबर? मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। देखो क्या लिखा, प्रभु में सदा, सारे बोलो प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरा शॉर्टकट नेम है सभी। अरे आपका नहीं, मेरा नेम है एक बचपन का, मुझे बोलते सभी, SAVI। और सुनो, जब मैं प्रभु में आया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, कह रहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। और कह रहा मैं फिर कहता हूं, दोबारा कहता हूं, कह रहा खुश रहो। मुझे ये सिखाया था प्रभु ने। कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। कह रहा है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कह रहा है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 3 बार मैं क्यों बोल रहा हूं ये? कुछ लोग बोलते हैं अच्छा पापा ने बोला है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ प्रभु ठीक है हम। लेकिन फिर चिंताएं स्टार्ट हो जाती हैं, फिर परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एक बार ऐसे ही था कि मेरे को इस जमीन का, मैं कह रहा हूं कि मुझे एक जमीन का चर्च लेने के लिए मुझे बयाना देना पड़ा। जब बयाना देना पड़ा तो वो 1 करोड़ रुपया हमने इकट्ठे करके बयाना दिया। और जब वो दिया तो उसके बाद वो डेट नजदीक आ गई कि 2 दिन रह गए उस डेट के अंदर कि डेट आ गई। तो मेरे चर्च के लोग, मेरे वॉलंटियर और मेरे खास लोग, हम 10-12 लोग घर पे बैठ के प्रार्थना करने लगे। सब रो रहे जोर जोर से, करे कि प्रभु हमारा बयाना मर जाएगा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और करे बयाना मर जाएगा। लेकिन हम रो रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। और उसी समय मेरे सास ससुर भी आए हुए थे। वो बोले चलो हम भी तेरे साथ रोने चलते हैं ऊपर, चलो हम भी प्रार्थना करने चलते हैं। और उसी समय वो भी बेचारे मेरे साथ रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे जोर जोर से। हम बड़ी देर रोते रहे और प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हमें पैसे का इंतजाम करना था, करोड़ों रुपए का, और जमीन लेने के लिए। लेकिन उसी समय मैं बड़ा परेशान था। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन 12 लोगों के बीच में से उठ और फिलिपियों 4 का 4 कमरे में जाके पढ़। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा, स्क्रीन पे दिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैंने कहा प्रभु ठीक है मैं तेरे में आनंदित रहूंगा, बस आज तो ये पैसा चुका दे आनंदित रहूंगा। परमेश्वर ने मुझे कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। और जब मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा बार बार मेरे कान में आवाज आ रही है, प्रभु मुझे बोल रहे हैं खुश रहे। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं खुश हूँ। और उसके बाद मैं फिर चिंता में चला गया। तो उसी बार एक स्वर्गदूत मेरे सामने तलवार लेकर खड़ा, जैसे बिलाम के सामने खड़ा था, और कह रहा है मैं फिर कहता हूं दोबारा खुश हो। मैंने कहा इतनी तगड़ी आवाज, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा अब की बार गुस्से में है। कह रहे हैं कि तेरा जो हंसने का स्टाइल है परमेश्वर को पसंद नहीं आया, दोबारा हंस। सारे हंसो, बोलो हा हा
नहीं, दोबारा हंसो। नहीं, ये पसंद नहीं आया, दोबारा हंसो, जोर से हंसो। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे ये नकली हंसी नहीं चलेगी, नकली हंसी हंस रहे हैं आप। मुझे 3 बार मैं हंसता रहा, लेकिन प्रभु ने मेरे को बोला नहीं 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 नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अरे अकबर तेरी क्या हो गया तेरे को? प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर स्वरदूत ने कहा मैं फिर कहता हूं, और मुझे आकर सीक्रेट बताया, मैं फिर कहता हूं। एंजल बोलता कि तू प्रोफेट है, समझ क्या, मैं फिर कहता हूं, अगर तू आनंदित रहेगा दोबारा, कह रहा तेरा काम हो जाएगा। आमीन। उसने मुझे उस रात बताया था, कह रहा जो थोपड़े चढ़े हुए लेकर आते हैं ना परमेश्वर के पास, उनके काम परमेश्वर कभी नहीं करता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जाओ, जितना मर्जी जाओ, किसी भी पास्टर से हाथ रखो, किसी विश्वासी से हाथ रखो, कुछ काम नहीं होने वाला जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं। लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपको घर मिले ना मिले, बच्चा मिले ना मिले, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लोगों को जो ऐसे चलते हैं कि प्रभु दे ना दे, लेकिन परमेश्वर मैं तो आनंदित हूं, मैं कह रहा हूं उनको 5 साल में नहीं 5 मिनट में मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में मिलने वाला है। कह रहा फिर कहता हूं आनंदित हो जा। मुझे बार बार ये बात कही, मैं फिर कहता हूं। कह रहा प्रॉफिट समझ जा यार। कहता मुझे तुझे समझाने के लिए भेजा है। कह रहा चिंता ये करेंगे तेरे सास ससुर, कह रहा ये चिंता ये करेंगे तेरे दोस्त, ये करेंगे दुश्मन। कह रहा तू हंस। मैंने बाहर निकला और मैंने ऐसे किया, मैंने अपने रिश्तेदारों को मैंने कहा हा। कह रहे ये क्या कर रहा है? मैंने कह रहे हम तो इतनी देर हो गई आंसू पटर 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 पटर, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा हा। मैंने कहा अंदर से तो मुझे भी लग रहा, लेकिन अंदर से भी देख रहा प्रभु, बाहर से भी देख रहा। मैंने कहा हा। मैंने कहा हंसते रहो, बस हंसते रहो मेरे साथ। कह रहा क्या हो गया? मैं कहा मुझे नहीं पता, कुल कुछ धमाका होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ? हम हंस रहे थे। जब मैं हंस रहा था, अगले दिन क्या हुआ? जिसके मैंने पैसे देने थे वो आदमी मर गया। आप हंस रहे हो, मैं नहीं हंस रहा भाई साहब, क्योंकि मैं एक दिन पहले हंस चुका। आप समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा प्रभु मुझे बार बार कह रहा, मैं फिर कहता हूं तू हंस। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं ऐसे जाता आपकी तरह, प्रभु मैं सेब का ही छोड़ दूंगा, अब मैं कहीं का नहीं रहा। परमेश्वर कहता चल चल भाग यहां से, दूसरा आ जाएगा कोई, चल तेरे जैसा। समझ रहे कि नहीं? आप कहते हैं परमेश्वर अगर तूने मेरा काम नहीं करा ना, अगर मेरे मुंडे दिया ऐश्वर्य वीजा नहीं लगाया ना, मैं घर छड़ के भाग जाऊंगी। यीशु मसीह कह रहा चल जाना, जा जा, अगली बार फिर आएगी, फिर ऐसी आएगी, प्रभु बना देना। आएगी कि नहीं? अरे यहाँ पर ये कह रहा है, तो उसके बाद कह रहा 1 साल मुझे मिल गया और मैंने उसका कर्जा उतार दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? आपका बाप है वो परमेश्वर है। अगर आप उस तरीके से अगर चर्च के अंदर आते हैं कि मैं किसके पास मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसको कंप्लेंट करने के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि ऐसे लोगों के घर आज रात परमेश्वर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे लोगों का कर्जा उतरने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आनंदित रहो। रब रब कर दे, अंदर अंदर डर दे, रब 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 रब। बच्चे तो कहीं आई ना जाए, रब 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 कर दे, अंदरों डर दे। रब कह रहे हैं जेड़ा रब रब करता है ओदे अंदर डर नहीं, ओदे अंदर परमेश्वर दा आनंद आ रहा है। आज रात यीशु मसीह के नाम में आनंद आ रहा है। अगर आप भक्ति करने के बाद आपके अंदर डर आ रहा है तो वो आनंद नहीं है, इसका मतलब शैतान आपका पीछा कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप फिर भी चिंतित हैं कि थायराइड आ गया, रसोली आ गई, कैंसर आ गया, कुछ भी आ गया, अरे एक दिन तो परमेश्वर के पास जाना है क्या नहीं? बाइबल में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो ये बाइबल लेकर जाना हो, पर बोलना कि आपने क्यों लिखा था इसमें जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, क्यों लिखा था इसमें? वहां लड़ना यहाँ नहीं। कह रहा है कि बस यहाँ पर आनंदित रहना है। कह रहा है कि अगर आप आनंदित रहते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात ऐसे लोगों के घर एंजल आएंगे, आनंद कराने वाले एंजल। ऐसे लोगों के घर जाना पसंद करता है परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ऐसी मौसी के यहाँ पर जाओ केले लेकर, मामे के यहाँ पर जाओ केले लेकर, अपने साले के यहाँ पर जाओ और जो आपसे देखते ऐसे आपको करें, तो आप उनके घर जाना पसंद करेंगे? एक बार जाएंगे, अगली बार कहेंगे मुझे लगता है ये मेरे से खुश नहीं है। यीशु मसीह जब आपके घर आता है और आपके थोपड़े चढ़े हुए देखता है, यीशु मसीह कहता है मैं इनके घर नहीं आऊंगा। यीशु मसीह इधर देख रहे हैं, इधर स्माइल दे रहे हैं लोग। हालेलुया। दे रहे हैं कि नहीं? इधर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, इधर भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। और ये मेंबर सारा दिन बस चिंता करके बैठे रहते हैं,
इधर भी आने वाला है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद आ रहा है कि नहीं? यस। हम पढ़ते हैं बाइबल में, देखते हैं कि उत्पत्ति के 15 के 5 में और उत्पत्ति 18 के 12 में देखेंगे, हम पढ़ेंगे 18 के 12 में कि एक जगह रात परमेश्वर का दास जो है वो काफी समय से बैठा था और 90 साल हो गए, उसकी पत्नी के पास बच्चा नहीं था। और उसी समय एक रात वो चिंता करके ये कह रहा था कि परमेश्वर तू मुझे पता नहीं बच्चा कब देगा या नहीं देगा, टेंशन कर रहा था। उसी समय पहली बार परमेश्वर धरती पर आया और उसने हाथ पकड़ा और बाहर लेकर गया अब्राहम का, बोलता तू मेरा दास है, तू चिंता कर रहा है, तेरा देख आसमान में कितने तारे हैं, और कह रहा जितने तारे हैं इतनी औलाद में तेरे नाम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बस आनंदित रहे। हम पढ़ते, देखो स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, हाँ, हाँ। मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, हाँ, तो हाँ। क्या मुझे ये सुख होगा? हाँ हाँ। अभी देखो स्क्रीन पर देखना अभी कि ये अब्राहम है, ये अब्राहम है और अब्राहम एक कमरे में बैठा है और उसी समय अब्राहम के पास परमेश्वर कमरे में आया और बोल रहा है और कमरे में बात चल रही है। और सारा जो है बूढ़ी थी और वो 90 साल की बुढ़िया वो घूमती घूमती देखी, करे मेरे अब्राहम पता नहीं किससे कमरे में बात कर रहा है, जाकर कमरे के पास कान लगा लिया कि ये बुढ़ा किससे बात कर रहा है भाई साहब, और ऐसे खड़ी करी बुढ़ा किससे बात कर रहा है इतनी देर से। और अंदर क्या बात चल रही थी, परमेश्वर इसको कह रहा था अब्राहम तेरी पत्नी गर्भवती होगी। और उसी समय अब्राहम कह रहा था आमीन आमीन आमीन। और उसकी पत्नी बाहर खड़ी बताया कर रही थी क्या अब्राहम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाई, अब्राहम की बात सुन रही है। अब्राहम कह रहा हाँ मेरी पत्नी गर्भवती होगी। और उसी समय वो बुढ़िया बाहर खड़ी कर रही है, सारा बूढ़ी थी और बाहर खड़ी हुई कर रही थी, कह रही इस बुढ़े को शर्म नहीं आती, इस उम्र में भी कह रहा हंस रही। और उसी समय कह रही हंस रही है, हो सकता है यहाँ पर कोई बुढ़िया बैठी हो और मैं उसको कहूँ बुढ़िया को खड़ी होके कि तू माँ बनने वाली है, और आप सब कहेंगे कह रहे ये कैसा पादरी है जिस बुढ़िया के मुंह में दांत ना हो। हैं? विश्वास करोगे आप? वो कहेगी अरे बेटे क्या कह रहा तू, बोलेगी ऐसे। विश्वास की बातें बता रहा हूं आपको। और सारा बूढ़ी होगी 90 साल की में, अरे जबाड़ा चला जाता भाई साहब। और वो बूढ़ी कह रही थी, कह रही सटी आ गया बुढ़ा कहीं का, अंदर अपने आप ही बातें करी जा रहा। हाँ कह रहे मेरे से तो पूछ रहे, कह रहे के नहीं नहीं मेरी बुढ़िया बच्चा जनेगी, मेरी सारा बच्चा जनेगी। और उसी समय परमेश्वर आया गुस्से में और परमेश्वर ने कहा अरे अब्राहम, कह रहा तेरी पत्नी मेरे ऊपर हंस रही है, वो मन में हंसी है। और उसी समय उसने कहा नहीं नहीं मेरी पत्नी क्यों हंसेगी, बोलता कह रहा नहीं तेरी पत्नी हंस रही है, कह रहा जा पूछ उससे। और अब्राहम बड़े गुस्से में गया और अब्राहम जाकर करता ए बुढ़िया क्यों हंस रही थी, बुढ़िया नहीं कहा उसने कहा सारा क्यों हंस रही थी, तू क्यों हंस रही थी, कह रही थी बुढ़े तेरा दिमाग से ठगिया गया क्या, इतनी उम्र में किसी को बच्चा हुआ आज तक, और हंसू नहीं क्या करूं, कह रही तू हंसने वाली बात कर रहा है कि 90 साल में तू कह रहा है कि मां बनेगी, अरे कैसे बनेगी। उसने कहा जो आनंदित होते हैं मेरा परमेश्वर उनके लिए कुछ भी कर सकता है। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहा है ये मेरा कसूर नहीं है, परमेश्वर ने कहा, डांटा नहीं है। परमेश्वर ने कहा अबे मैं तुझे घंटों से कह रहा हूं तेरी पत्नी मां बनने वाली है और ये तू बुढ़ों की तरह से कर रहा। अच्छा अच्छा, कह रहा तेरे से अच्छी तो तेरी पत्नी है, जाके पूछ। हंस रही है वो, आनंद मना रही है। हालेलुया। वो कह रही मैं तो वैसे ही हंस रही थी, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन बोलता है कह रहा तो हंसी तो फंसी अब। हालेलुया, अब तो तू मां बनने वाली है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और क्या हुआ, और अब्राहम को वो आशीष नहीं मिल रही थी, सारा के कारण मिली वो आशीष, क्योंकि सारा हंस रही थी उस रात। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास जाना पसंद करता है जो आनंदित हो रहे हैं। और बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि अगर आज आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, कर्जे में हैं, लेकिन अगर आज आपका एक्शन समाई आ रही है कि नहीं आपके चेहरे पर, एक्शन सर। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ जितने लोग एक्शन कर रहे हैं मैं कह रहा हूं एक्शन। नहीं 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 नहीं, आप करो हा हा एक्शन, बोलो हा हा एक्शन। मैं कह रहा हूं आपके घर एक गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर गुड न्यूज आएगी, परमेश्वर आएगा। चल बूढ़े उधर खड़ा हो जा,
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत बार हम लोग उस एक्शन को रिएक्शन में बदल देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, उत्पत्ति की किताब में उसके 39:5 में कह रहा था यूसुफ के बारे में कि यूसुफ को घर से निकाल दिया गया। जब घर से निकला उसके बाद किसी व्यक्ति के घर पर गया, किसान के घर पर, और उस किसान ने उसको अपने घर पर रख लिया। उसने 10 बार उससे पूछा, अरे तेरे माँ बाप ने तुझे क्यों निकाल दिया, तेरे भाइयों ने क्यों निकाल दिया, लेकिन चुप रहा। एक बार भी उसने अपना दर्द नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं मसीहत में हूँ, जानता है मैं परमेश्वर का जन हूँ, जानता है कह रहा है कि मैं रिएक्शन करने वाला आदमी नहीं, एक्शन करने वाला आदमी हूँ। मैं रोने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं हंसने वाला हूँ, मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं जीतने वाला हूँ। और यूसुफ को कह रहा 3 बार पूछा, अगर आपके घर से आपके माँ बाप आपको निकाल दे, आपका पति निकाल दे, अगर कोई आपको पड़ोसी में पूछे तो आप उसको नंगा कर देते हैं, उसकी सारे भेद खोल देते हैं, अपने परिवार के सारे भेद खोल देते हैं। मसीह में आने के बाद पूरे उसके कपड़े उतार देते हैं, बोलते हैं कि अरे इसने तो मेरे साथ ये किया, वो किया, ये बदनाम करता है, ये करता है, मुझे मारता है, मुझे पीटता है। लेकिन यूसुफ के अंदर खास बात थी, यूसुफ ने अपने बाप की, अपने भाई की, अपने परिवार की एक भी बात उसने नहीं खोली और चुप रहा। और उसी समय पोतीफर वहां पर लिखा, कह रहा है कि यूसुफ के कारण पोतीफर का कामकाज बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि पोतीफर देख रहा था कि यूसुफ के चेहरे पर एक भी कह रहा गम नहीं है, कह रहा आनंद से आया है, आनंद से करता है सारे काम। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप प्रभु में होने के बाद अगर आप आनंद से यहां पर बैठे हैं और यहां से निकलने के बाद मैं कह रहा हूं घर तक जाओगे, आनंद के साथ जाओगे। मैं कह रहा हूं आपका रास्ते में एक्शन नोट होगा। जितने लोग आनंद के साथ जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके कारण परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को धनी बनाने वाला है। आमीन। आपके कारण आपके बच्चे धनी होने वाले हैं। आमीन। आपके कारण, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने यूसुफ की बातें देख ली हैं। जिस जमींदार के यहाँ काम करता था, परमेश्वर ने देखा, कह रहा कि अपना दर्द छुपा कर रखता है और मेरे लोगों के सामने मेरा प्रचार करता, हंसता रहता है। कह रहा कि मैं इसको अब नौकर नहीं, अब देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और यूसुफ एक दिन देश का प्रधानमंत्री बना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरा एक्शन आज के बाद तेरे को नजर नहीं आएगा, रिएक्शन नजर नहीं आएगा, मैं अगर कमरे में जाऊंगा, घुटने टेक कर एक्शन दिखाऊंगा, अपने फेथ को बाहर निकालूंगा, कमरे में से बाहर निकलूंगा। और अगर मेरे परिवार के लोग पूछेंगे क्या मिला तुझे चर्च में, क्या मिला तुझे प्रार्थना करने के बाद, क्या मिला फास्टिंग करने के बाद, मैं कहूंगा जो मैंने मांगा मिल गया है। आमीन। और 2 बार हंसूंगा, बोलू हा हा हा। आज अपनी सास के सामने जाके हंसना, बोलना हा हा हा। सास कहेगी मैंने तो रुला के भेजी थी, ये क्यों हंस रही आज। अपने पति के सामने आप हंसना, जाके कहना हा हा हा। आपका पति कहेगा मैंने तो रुला के भेजी थी, अरे ये हंस कैसे रही आज। उसको बोलना, कह रहा चल हमारे साथ चर्च में, कह रहा जो रोते हैं वो हंसते हुए आते हैं यीशु मसीह के नाम में। चल हमारे साथ, कह रहा आज तेरे काम बनने वाले हैं, आशीष आने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपका विश्वास, आपका फेथ को परमेश्वर देख रहा है। अगर आज आपका विश्वास है, मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। देखो गेजी की किताब में लिखा, कह रहा पहला राजा 17:44 में लिखा, कह रहा कि एक जगह अकाल पड़ गया और उस समय एलिया ने प्रार्थना किया। एलिया ने प्रार्थना किया और गेजी को कहा गेजी जा देख बाहर बारिश आ रही है, देख बादल आ रहा है। और गेजी गया, कह रहा नहीं आया। दूसरी बार गया, कह रहा जा दोबारा जा, नहीं आई, कह रहा नहीं आई। और तीसरी बार जब भेज रहा था गेजी, पता क्या कह रहा था, गेजी सोच रहा होगा, कह रहा बेवकूफ पादरी कहीं का, समझ नहीं रहा, खुले आसमान से देख रहा है कि कोई बादल नहीं आ रहा आसपास, जहां प्रार्थना कर रहा है तंबू लगाया है, छत पे तंबू नहीं है। कह रहा जा देख कर आ बाहर, कह रहा है कि देख जाकर देख कर आ, बादल आ रहा है। कह रहा यहाँ से इसे भी दिख रहा है और मेरे को भी दिख रहा है, बादल नहीं आ रहा। चौथी बार गया, कह रहा बादल नहीं आया। 5वीं बार गया, कह रहा नहीं आया। 6ठी बार फिर भेजा, फिर नहीं आया। 7वीं बार जब भेज रहा था ना, तो गेजी ने कहा भाई साहब अगर मैंने इसे कह दिया ना कि बादल नहीं आया, तो कह रहा ये मुझे फिर भेजेगा। कह रहा आज तो मैं विश्वास से इसको वापिस आके कहूंगा बादल आ गया है। हालेलुया। गेजी जब गया, गेजी तो झूठ बोल रहा था, गेजी तो विश्वास की बात मुंह से निकाल रहा था। गेजी कह रहा था मैं तो जाते ही कहूंगा। उसने कहा जैसे जा कमरे में से निकल। वो कमरे में से 2 कदम निकाले और बाहर, कमरे के बाहर निकलते ही कह रहा बादल आ गया, बादल आ गया। कह रहा अपने आप आएगा बाहर देखने, कह रहा बादल आ गया, बादल आ गया। लेकिन देखा सच्ची में आ गया, सच्ची में आ गया, सच्ची में आ गया है। मैं कह रहा हूँ जब आप विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं, मैं कह रहा हूँ 7 बार बोल कर देखो, आज तो वीजे का बादल आ रहा है। आमीन। मैं कह रहा हूँ आपके
बच्चों का गवर्नमेंट जॉब का बादल आएगा, आमीन। आपकी हीलिंग का बादल आएगा। आमीन। एक एंजल तो आज आपके विश्वास के कारण, एक्शन के कारण आएगा। आमीन। एक्शन के कारण आएगा, समझ रहे कि नहीं? गेट जी ने सोचा होगा ये 8वां चक्कर भी घटाएगा भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बाबा जब मुझे भेजता था कि जा बेटे मेरे लिए चने ले आ, बूढ़े लोग ऐसे ही करते हैं, जा मेरे लिए बेटे पिट्ठा ले आ, जा बेटे मेरे लिए टॉफी ले आ, जा मेरे लिए ये ले आ। तंग हो जाते हैं, लेकिन ये तंग हो रहा था। इसने कहा भाई साहब मैं आज ऐसे ही बोल देता हूँ विश्वास से कि आ गया बादल आ गया। मैं कह रहा हूँ यही है मसीह, यीशु मसीह ऐसे लोगों का काम बनाता है जो एक्शन कर रहे हैं, विश्वास से बोल रहे हैं बादल आ रहा है, आमीन। चंगाई आ रही है, उछल उछल कर कह रहे हैं मेरा काम बन गया है, बादल आ रहा है। आमीन। उछलो, कहो कि बादल आ रहा है, कह मेरी चंगाई का बादल आ रहा है, मेरी आशीषों का बादल आ रहा है। जोर से जंप लगाकर बाहर बैठ जाओ, बोलो मेरे मुंडे वास्ते कुड़ी दा बादल आ रहा है, मेरे मुंडे दा ब्याह हो रहा है साल विच। शाबाश, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आपके लिए बादल आएगा? आपको समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? जंप मारकर बैठ जाओ, मैं दिख रहा हूं सबको, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता आपके गोड्डे जाम हो गए थे इसलिए मैंने उठाया था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाएं, परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको, बैठो, शाबाश, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की बातें आज मुंह से निकालोगे, एक्शन करोगे कि नहीं? यस। रिएक्शन तो नहीं करोगे? प्रभु आपको कुछ दे ना दे, एक्शन करोगे कि नहीं? यस। रिएक्शन करोगे आज के बाद? नहीं प्रभु अगर तूने कुछ नहीं दिया तो हम चर्च नहीं आएंगे। नहीं प्रभु अगर तूने साल औलाद नहीं दी तो हम तेरे को छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन मत करो, एक्शन करो। परमेश्वर एक्शन का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? एक्शन का। देखो पतंग कैसे उतारते हैं, ऐसे उतार देंगे नहीं? उतारो शाबाश। क्या उतार रहे हो आप? जिस हिसाब से आप पतंग उतार रहे हो उस हिसाब से एक कागज ही आएगा। आप विश्वास से अपना हेलीकॉप्टर उतारो, बोलो हेलीकॉप्टर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मुंह का एक्शन भी देखना है परमेश्वर ने, देखना है कि नहीं? आपके फेस का इंप्रेशन भी देखना है परमेश्वर ने। अंधा भिखारी अंधा था और उसी समय अंधे को किसी ने बिठा दिया, कह रहे यीशु मसीह यहाँ से आ रहा है और तू चंगा हो जाएगा। और उसी समय वो एक्शन करता रहा, बोलता दाऊद की संतान तू मेरे को चंगा कर, चंगा कर। लेकिन उसी समय एक आदमी आया और बोलता कर किसको पुकार रहा है? कह रहा जिसको तू पुकार रहा है वो तो तेरे पास से दूर चला गया है। और लेकिन उसी समय उसने अपने रिएक्शन लिया उस बात पर। हो सकता था वो रिएक्शन